पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 17 के पहले टॉपिक माध्य को पढ़ा था। आज हम इसके अगले दो टॉपिक माध्यक और बहुलक को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक जो आपका है माध्यक, इसी का दूसरा नाम है माध्यिका, यानी माध्यक और माध्यिका कैसे भी सवाल हमसे पूछा जा सकता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। ये फॉर्मूला हम काम में लेते हैं वर्ग अंतराल वाले सवालों में। जैसा मैंने पहले बताया था कि हम केवल बोर्ड एग्जाम से संबंधित सवालों को ही अभी एक बार ले रहे हैं काम में। तो जो वर्ग अंतराल के जो क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें ये फॉर्मूला हमारा काम में आता है। तो इसके लिए पहले हम माध्यक को समझ लेते हैं। माध्यक में जैसे कि हमने माध्य पढ़ा था तो उसमें हमें x की जरूरत पड़ती थी। मैंने बताया था कि आपका माध्य निकालने के लिए आपको x यानी कि मध्यमान का कॉलम बनाना ही होगा। उसी तरह से अगर आपको माध्यक निकालना है तो उसके लिए आपको एक CF की जरूरत होगी। CF का मतलब यहाँ पर है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो ये आपको जरूरत होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, जो हमारी F वाले कॉलम से बनेगी। जैसे x हमारा बनता था वर्ग जो थे हमारे उनके मध्य का मान, जैसे 0 से 10 का था तो उसके बीच का मान 5 आ गया, 10 से 20 वाले के बीच का मान 15 आ गया था। उसी तरह से संचयी बारंबारता वाला जो मान बनेगा वो F वाले कॉलम से बनेगा हमारा। तो जब हम टेबल बनाएंगे तो उस टाइम इसको विस्तार से समझेंगे। दूसरी चीज़, हमें माध्यक जब भी सोल्व करना है तो उसके लिए हमें इसके वर्गों को देख लेना है। ये ध्यान करके देख लेना, क्योंकि माध्य में ये चीज़ें हमने नहीं देखी थी, क्योंकि माध्य में उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन माध्यक जब हम करेंगे तो हमारे जो वर्ग हैं वो हमारे सतत होने चाहिए। सतत मतलब कंटिन्यूटी में होने चाहिए। जैसे अगर हम कहें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से सतत का हमें कैसे पता लगेगा कि एक वर्ग है उसकी उच्चतम सीमा, जो पहला वर्ग है कोई भी, उसकी उच्चतम सीमा और उससे ठीक अगले वाले वर्ग की निम्नतम सीमा, ये दोनों मान एक जैसे होने चाहिए। इस वाले वर्ग की उच्चतम सीमा 10 है और इस वाले वर्ग की निम्नतम सीमा 10 है, तो ये दोनों समान हो गए। इसी तरह से ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, तो ये वर्ग अंतराल कैसे कहलाते हैं? सतत कहलाते हैं। अगर यही चीज़ इस तरह से दी हुई होती, जैसे 1 से 9, 10 से 19, 20 से 29, इस तरह से दी हुई होती, तो हम क्या करते हैं? देखिए, यहाँ पर इसकी उच्चतम सीमा 9 है, जबकि इस उससे अगले वाले जो वर्ग है उसकी निम्नतम सीमा 10 है। तो यहाँ ये दोनों मान एक जैसे नहीं है। यहाँ 19 और 20 है, ऐसे 29 आगे आएगा आपका 30 आएगा। इस तरह से ये मान सतत नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि सतत क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, इस वाले वर्ग के अंदर 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं आ रही हैं, यहाँ पर 10 से लेकर 19 तक की संख्याएं आएंगी, लेकिन 9 से 10 के बीच की जो भी मान होंगे वो कहाँ जा गए? तो वो इसमें नहीं है, तो इसलिए ये सतत नहीं है। यहाँ देखिए, 0 से 10 पर खत्म हुआ, फिर 10 से ही शुरू हो गया, तो कोई भी इसमें गैप नहीं दिया हुआ है। तो ये सतत वर्ग अंतराल कहलाएंगे और असतत कहलाएंगे। तो इन असतत वर्ग अंतरालों को पहले हमें सतत बनाना होगा। तो इसका तरीका क्या है कि आपको ये देखना है कि जो उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा है उनके बीच में गैप कितना है। देखिए, जो आपको पहले दे रखा होगा गैप, वही आपको आगे वाले पदों में भी उतना ही गैप दिया हुआ होगा। जैसे यहाँ पे देखें तो 1 का गैप है, तो यहाँ भी 1 ही मिलेगा, नेक्स्ट वाले में भी 1 ही आपको मिलेगा। अगर यहाँ 2 का गैप दे रखा है तो आगे भी आपको 2 का गैप ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है? आपको जितना भी गैप दिया हुआ है उसका आपको आधा कर लेना है। जो भी गैप आपको दिया हुआ है उसको आधा कर लेना है। आधा करने के बाद में जैसे कि हम देखें 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5, अगर 2 का दिया हुआ है तो 2 का आधा कर लेंगे। तो जो भी आपका आया आधा करने पर वो मान आपको निम्नतम सीमा में से तो घटाना है और उच्चतम सीमा में जोड़ना है। यानी हर एक वर्ग की निम्नतम सीमा में से घटाना है और उच्चतम सीमा में जोड़ना है। जैसे अगर हम इसको बनाएंगे तो 1 में से हम 0.5 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा और 9 में 0.5 जोड़ना है हमें, तो 9.5 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट वाला हो जाएगा, 10 में से 0.5 कम करना है तो ये 9.5 हो गया, और ये वाला मान आपका 19 में 0.5 जोड़ना है तो 19.5। इसी तरह से ये 0.5 कम होगा तो 19.5 और ये होगा 29.5। तो इस तरह से देखिए, अब इसकी उच्चतम सीमा और इसकी निम्नतम सीमा देख लीजिए, एक जैसी हो गई, 9.5, 9.5, 19.5। तो इस तरह से हमने इन वर्गों को क्या बना लिया? सतत बना लिया। तो पहला काम हमारा ये होगा कि अगर वर्ग अंतराल सतत नहीं दिए हुए तो हमें सबसे पहले उन वर्गों को सतत बनाना आवश्यक होगा। सतत बनाने के बाद में फिर हम फॉर्मूले के हिसाब से इन सवालों को सोल्व करेंगे। तो इसका एक सवाल ले लेते हैं हम। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है,
निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो। और इसमें एक सवाल दिया हुआ है आपको वर्ग का 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32 और 32 से 40। और उसमें इसकी बारंबारता दी हुई है 3, 5, 7, 4, 6। तो अब इसको सोल्व हम जब करेंगे तो इस टेबल को हम पहले खड़े रूप में बना लेंगे। तो मैं इन दोनों कॉलम को ऐसा कैसा लिख देता हूँ। वर्ग का कॉलम है वो 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32 और 32 से 40। और यहाँ इनका मान है 3, 5, 7, 4, 6। ये दोनों मैंने कॉलम लिख दिए। अब मैंने जैसे बताया कि आपको जो माध्य ज्ञात करना है वो CF से ज्ञात करना है, क्योंकि CF जब तक हम नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हम आगे फॉर्मूले में इसके मान को नहीं रख सकते। तो CF का हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा। CF का कॉलम किससे बनेगा? F से बनेगा। तो वो कैसे बनेगा? जो आपका F का कॉलम का जो पहला मान है वो आपको ऐसा कैसा लिख देना है, जैसा है वैसा ही हमें समान मान लिख देना है। उसके बाद में जो अगले मान है वो ऐसे पीछे जोड़ते जाएंगे। जैसे ये मान हमें प्राप्त हो गया, अब इसमें इसका नेक्स्ट वाला मान आप जोड़ दीजिए। 3 और 5 कितना हो गया? 8 हो गया। फिर 8 प्राप्त होने के बाद में इसमें ये जोड़ दीजिए। तो 8 और 7 कितना हो गया? 15। 15 में ये 4 जोड़ा तो 19 और 19 में ये 6 जोड़ा तो 25। तो इस तरह से हमें ये संचयी बारंबारता मिल गई। देखिए ये वाला मान इसका जोड़ है, ये वाला मान इन दोनों का जोड़ है, ये मान इन तीनों का जोड़ है, ये मान इन चारों का जोड़ है और ये मान इन पांचों का। यानी अगर हम इसका सिग्मा F करेंगे तो सिग्मा F का जो मान आएगा यानी 3, 5, 8 और 7, 15 और 4, 19 और 6, 25, जो भी सिग्मा F का मान आएगा वो आपके CF के अंतिम जो मान है उसके बराबर आना चाहिए। नहीं तो आपने CF गलत बनाई है या फिर इसका जोड़ गलत किया है आपने, ये इसका अर्थ होगा। तो अब सिग्मा F है, इसको हम N भी कहते हैं, कैपिटल N से भी शो करेंगे इसको। तो सिग्मा F बराबर 25 या N बराबर 25। अब हमें अगला क्या स्टेप करना है? जब इतना हम काम कर लेंगे अब हमें और किसी मानों की जरूरत नहीं है। अब इसका हम फॉर्मूले के हिसाब से हम सवाल को सोल्व करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ इसको। सबसे पहले हमें क्या काम करना है? ये N जो हमारा निकला है या सिग्मा F निकला है इसका हमें आधा करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि N/2 बराबर 25/2 बराबर आ गया हमारे पास में 12.5। जो N आया हमारा 25 उसका हमने आधा कर लिया 12.5। अब हमें एक लाइन लिखनी है, वो लिखनी है यहाँ 12.5 से ठीक बड़ी CF। जो भी ये मान आता है आपका N/2 से वो मान रख करके लिखना है कि उससे ठीक बड़ी 12.5 से ठीक बड़ी CF मतलब ये वाली। तो आपको ये देखना है कि इससे जो भी अपना यहाँ पे मान आया उससे ठीक बड़ा मान कौन सा है इस कॉलम में CF में। तो 12.5 से ठीक बड़ा CF का मान कौन सा होगा? देखिए 12.5 के बाद में ये भी मान बढ़ रहा है, ये भी मान बढ़ रहा है और ये भी मान बढ़ा है, लेकिन ठीक बड़ा मतलब उसके नेक्स्ट बाद में आने वाला कौन सा मान है? 15 ही मान है। तो हम लिखेंगे यहाँ 12.5 से ठीक बड़ी CF 15 का संगत वर्ग। संगत वर्ग का मतलब है इसका सामने का वर्ग देखना है। तो देखिए मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, ये 15 का संगत वर्ग क्या है? 16 से 24 है। संगत वर्ग 16 से 24 है, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर 16 से 24। यानी ये वाला हमारा क्या मान कहलाएगा? माध्यक वर्ग कहलाएगा। यानी जो भी इसका संगत होता है इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारताओं का जो संगत पद है वो आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि अब आपको जो भी मान लेना है वो इस वर्ग से संबंधित ही लेने हैं और आपका जो आंसर होगा वो भी 16 और 24 के मध्य में ही कोई आएगा। ना 24 से बड़ा हो सकता है ना वो 16 से छोटा हो सकता है। तो ये भी हमें विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या क्या मान है? क्योंकि माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटे में F इंटू H। तो अब इनको हम मानों को निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ L बराबर, L का मतलब होता है निम्नतम सीमा। निम्नतम सीमा मतलब ये निम्नतम सीमा है या उच्चतम सीमा है? ये निम्नतम है या उच्चतम है? तो आपको कौन सी लेनी है? आपको लेनी है केवल और केवल माध्यक वर्ग की। तो माध्यक वर्ग की जो भी निम्नतम सीमा है, तो माध्यक वर्ग हमारा 16 से 24 है, तो निम्नतम सीमा क्या होगी? 16। ये 16 हमने निम्नतम सीमा ले ली। उसके बाद में N/2 आ रहा है, तो N/2 तो हमने पहले निकाल लिया 12.5 है। फिर CF है, CF क्या आएगी? तो देखो CF वाले कॉलम में से लिखना है।
CF बराबर, अब यहाँ कौन सा लिखना है, तो ये ध्यान रखना ये वाला मान हमें नहीं लिख लेना है। क्यों? क्योंकि ये मान हम ऑलरेडी काम में ले चुके हैं। कैसे लिया, देखिए यहाँ पे 12.5 से ठीक बड़ी CF 15, यानी हमने वर्ग को पता करने के लिए 15 को काम में लिया था। तो अब हम 15 दोबारा काम में नहीं लेंगे। तो हमें क्या लेना है, हमें 12.5 से ठीक बड़ा मान ले लिया था, अब हम 12.5 से ठीक पहले वाला मान या छोटा मान हम लेंगे। मतलब छोटा वाला मान कौन सा होगा, 8। या कहने का अर्थ क्या है कि जो माध्यक वर्ग है उससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता हमें काम में लेनी है। जो CF होगी वो माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता हमें काम में ले लेनी है। तो कितना मान आएगा, 8 आएगा। उसके बाद में एक F आया, F उसी का लेना है माध्यक वर्ग वाले का, माध्यक वर्ग वाले का F 7 है F वाले कॉलम में। और एक H आया, H का मतलब है अंतराल। तो अंतराल हमें माध्यक वर्ग का अंतराल देखना है, तो 16 से 24 के बीच में कितना गैप है, 8 का गैप है। तो ये 8 लेना है। देखिए अंतराल अलग अलग भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सब में जैसे 8 का गैप दिया हुआ है, कोई जरूरी नहीं है, आपका अलग अलग हो सकता है। लेकिन आपको क्या लेना है, केवल माध्यक वर्ग वाले का अंतराल काम में लेना है। तो अब हम इस मान को क्या रख देते हैं, इस जो फॉर्मूला है उसमें रख देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, माध्यक बराबर L का मान हमारे पास 16 प्लस n/2 हमारे पास में 12.5 माइनस CF का मान 8 बटे में F का मान हमारे पास में आया 7 और गुणा में H का मान हमारे पास आया 8। अब इसको देख लीजिए, सोल्व कर लीजिए। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं। माध्यक बराबर 16 प्लस 12.5 में से हम 8 घटाएंगे तो 4.5 आएंगे हमारे पास, 4.5 गुणा वाला 8 में यहाँ लिख देता हूँ बटे में 7। माध्यक बराबर 16 प्लस 4.5 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40 यानी कि 36 मान आ जाएगा। 4.5 को 8 से गुणा करेंगे तो 36 आ गया और बटे में 7। अब माध्यक बराबर 16 प्लस 36 में 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 10 बन गया, 7 एकम 7, फिर 3 बचा, फिर 30 में भाग देंगे तो 7 चौक 28, फिर 2 बचा, फिर 7 दूनी 14। इस तरह से ये मान हमारे पास आता जाएगा। तो ये लगभग में मान है। तो माध्यक बराबर 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 21, पॉइंट में कितना आ गया 1 4 2। तो ये हमारा लगभग में आंसर हो गया। तो देखिए आंसर हमारा क्या आया, जो माध्यक वर्ग है उसी के बीच का मान 16 से 24 के बीच का मान 21.142। पॉइंट के बाद में 2 या 3 अंकों तक हमें आंसर निकालना है, उससे ज़्यादा नहीं निकालना है। तो 2 या 3 अंकों तक आप निकाल लीजिए पॉइंट्स के बाद में। तो ये हमारा ये आंसर आ गया। अब हम इसका अगला टॉपिक ले लेते हैं, बहुलक। तो देखिए एक क्वेश्चन हमने लिया है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। एक सवाल हमें दिया हुआ है, वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 70 और इसकी बारंबारता दी हुई है 3, 7, 11, 6, 9 और 4। अब हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सबसे पहले हम एक इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये इसका फॉर्मूला होगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये सबसे इजी टॉपिक है माध्यक और माध्यक से, क्योंकि हमें टेबल में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। जैसा हमें जैसी ये सारणी हमें दी हुई है, हमें केवल उसी सारणी को ऐसा कैसा काम में ले लेना है, हमें कोई परिवर्तन उसमें नहीं करना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे पास में आ रही है इस फॉर्मूले के अंदर, तो पहले हम इनको समझ लेते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए एक तो इसमें आ रही है L, एक आ रहा है हमारा F1, एक आ रहा है F0, एक आ रहा है F2 और एक चीज़ आ रही है हमारे पास में यहाँ H। तो इस तरह से ये 5 मान हमारे पास में इस फॉर्मूले के अंदर आ रहा है, L, F1, F0 और H और F2, ये मान कुछ हमारे हैं। तो इनको हम समझ लेते हैं। देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है, जिस पद की सबसे अधिक बारंबारता हो, जिस पद की सबसे अधिक बारंबारता हो वो पद बहुलक कहलाता है। यानी जिसकी सबसे अधिक बारंबारता हो या जो सबसे अधिक बार आया हो तो वो बहुलक कहलाता है। तो अब यहाँ देखिए बारंबारता वाले पद में सबसे बड़ा मान कौन सा है, ये 11 वाला है। तो इस 11 का जो भी संगत पद होगा वो इसका बहुलक होगा। तो अगर हम संगत इसका देखेंगे तो 20 से 35 तक ये वर्ग है, पद नहीं दिया हुआ। अगर ये पद दिया होता, केवल यहाँ 20 लिखा हुआ होता या 21 या 22 या 23 जो भी कुछ मान लिखा हुआ होता, तो हम कहते थे कि अगर ये 20 होता तो हम कहते थे इस सवाल का जो आंसर होगा वो 20 होगा, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता इस 20 की है।
तो जो सबसे ज़्यादा बार होता है वही उसका बहुलक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक वर्ग दिया हुआ है, तो 20 से लेकर 35 तक एक रेंज देती है हमें कि जो हमारा आंसर है वो 20 से लेकर 35 तक होगा। तो जो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग है वो आपका क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो ये बहुलक वर्ग कहलाएगा। अब हमें इन चीजों को देखना है। देखिए एल का मतलब क्या है, निम्नतम सीमा। किसकी निम्नतम सीमा, जो आपका वर्ग आया है। जैसे पिछले वाले सवाल में हमने किया था माध्यक का, तो माध्यक का जो भी माध्यक वर्ग आया था उसकी निम्नतम सीमा हम एल ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका बहुलक वर्ग ये है, तो आपका ये जो 20 है वो आएगा इसमें, इसकी निम्नतम सीमा। उसके बाद में एक एच देख लेते हैं। तो एच का मतलब है अंतराल। अंतराल केवल हमें उसी का लेना है जो हमारा वर्ग आया है, बहुलक वर्ग आया है। तो बहुलक वर्ग हमारा 20 से 35 है, तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, 20 से 35 के बीच में से कितना गैप है, 15 का गैप है। देखिए गैप यहाँ अलग है, 0 से 10 में 10 का गैप आ रहा है, यहाँ भी 10 का गैप है, यहाँ 10 का है, यहाँ भी 10 का है, और यहाँ 15 का गैप है, और यहाँ 15 गैप है। तो आपको कौन सा लेना है, सभी को ये नहीं देखना कि शुरू में 10 देख लिया तो हमने सीधा 10 लिख दिया, नहीं, हमें केवल हमारे बहुलक वर्ग से मतलब है। तो बहुलक वर्ग का गैप कितना है हमारा, 15 है, तो हम यहाँ 15 ही लिखेंगे। उसके बाद में ये तीन चीजें आ रही हैं हमारे पास में, F1, F0, F2। इसमें विशेषकर ये गलतियां होती हैं कि हम यहाँ कौन सी F1 है, कौन सी F0 है, कौन सी F2। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ा मान है बारंबारता वाला, उससे एक पहले का हमें मान ले लेना है और एक उसके बाद का मान लेना है। यानी वो बीच में स्वयं जो बड़ा मान है वो बीच में, और उसके इधर और उधर दो बॉडीगार्ड्स होंगे। तो जो पहला वाला मान है, जो दूसरा और तीसरा, तीन मान हमारे पास निकल के आए। अब आपको ये तीनों मान है तो F ही, लेकिन कौन सा F1 है, कौन सा F0 है, कौन सा F2 है। तो इसके लिए विशेष ध्यान, इतना सा थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर हम गिनती की बात करें तो गिनती में हम कहाँ से शुरू करेंगे। अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो हम 0, 1, 2 इस तरह से करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं लिखते कि 1, 0, 2 या 2, 0, 1 इस तरह से तो नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, क्योंकि सबसे पहले 0 आएगा, सबसे छोटी संख्या 0 हो गई इन तीनों संख्याओं में, और ये फिर 1 हो गया और फिर 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये F0 हो गया, ये F1 हो गया और ये F2 हो गया। तो अब हमें क्लियर हो गया कि F0 वाला मान जो है वो सबसे पहले वाला मान है, जो सबसे बड़ा मान है वो F1 वाला मान है, और जो ठीक उसके बाद का मान है वो F2 है। तो हमारे पास में F1 का मान क्या आ गया, 11, F0 का मान आ गया 7 और F2 का मान आ गया 6। इन मानों में अगर गलती भी हो जाती है तो आगे हमें पता लग जाएगा उसका, जब वो फॉर्मूले में हम रखेंगे तो भी हमें पता लग जाता है कि हमने कोई गलत मान तो नहीं रखा है इस चीज का। तो अब देखिए इसको सवाल को हम करते हैं, तो इसको लिखना किस तरह से है ये देखिए। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता वर्ग 20 से 35 की है, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर 20 से 35। यानी सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है, ये 11 है, वो किसकी है, 20 से 35 वाले की है। तो इस वर्ग 20 से 35 की है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। अतः L बराबर हमारे पास में क्या आया, 20 निम्नतम सीमा। फिर दूसरा था H बराबर क्या हुआ, इसका अंतराल। तो 20 और 35 के बीच में कितना हो जाता है, 15 का। फिर एक चीज थी F0, तो F0 कौन सी होगी, ये वाली। फिर बाद में F1 कौन सी होगी, 11 और F2 बराबर 6। तो इस तरह से तीन मान हमारे पास में आ गए। अब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए आंसर हमारा इसी के बीच में से ही आएगा। तो इसलिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिए यहाँ पर F1 का दुगुना है और उसमें से F0 वाला मान को भी घटाना है, F2 के मान को भी घटाना है, और यहाँ पर F1 वाले में से F0। तो ध्यान रखना है कि F1 जो सबसे बड़ा मान है उसमें से ही हर बार घटाने हैं। तो अब मान रखते हैं हम बहुलक बराबर L का मान हमारे पास 20, F1 का मान हमारे पास में है 11, F0 का मान हमारे यहाँ पर 7 बटे में 2 गुणा F1 यानी 11, 2 गुणा F1 का मान 11 माइनस F0 का मान हमारे पास में 7 और माइनस F2 का मान हमारे पास में 6 और गुणा में H का मान हमारे पास यहाँ था 15। ये मैंने मान यहाँ पर रख दिया। अब देखिए बहुलक बराबर 20 प्लस 11 में से 7 गया तो 4 गुणा में मैं ये 15 रख देता हूँ, बटे में 11 दूनी हो गए 22 माइनस
और 7 और 6 माइनस माइनस वाले को मैं जोड़ देता हूँ तो 7 और 6 13। तो देखिए अगर हम ये 11 की जगह पर यहाँ 7 रख देते हैं, यहाँ 11 रख देते हैं, अगर हम मान उल्टा कर देते इसको F1 F0 F2 वाले मानों को आपस में प्रतिस्थापित कर देते और ये वाला मान F1 नहीं मानते अगर हम, तो हमारा हर हालत में यहाँ पर जैसे यहाँ पर 7 आता है, यहाँ पर 6 आता है, यहाँ पर हम दूसरा वाला मान रखते तो हमारा माइनस आने की पूरी संभावनाएं थी। तो मैंने अभी पहले ही बताया था कि इस ब्रैकेट में कभी भी माइनस नहीं बनेगा, ना माध्यक वाले सवालों में और ना बहुलक वाले सवालों में। माध्यम में तो बन सकता है लेकिन इन दो टॉपिक्स में आपका यहाँ से माइनस नहीं बनेगा कभी भी। तो इस तरह से मैंने ये मान रख दिया। आगे मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। 15 गुना 20 प्लस 15 गुना 4 60 हो गया और 22 में से 13 गया तो आपका कितना आ गया 9 आ गया। अब आपको क्या करना है 60 में 9 का भाग देना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 20 प्लस 60 में 9 का भाग देंगे तो 9 पंजे 45 9 छीकी 54। फिर वापस 6 बचा तो पॉइंट लगाया तो 60 बन गया, फिर 9 छीकी 54 9 छीकी 54। इस तरह से ये हमारे पास में आता रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 26.666 कर सकते हैं, या हम इसको दोनों घटा करके और जब पॉइंट के बाद में जो संख्या होती है वो 5 या 5 से बड़ी वाली संख्या होती है तो हम उसके लास्ट वाले अंक को हटा करके और एक अंक बड़ा कर सकते हैं, तो हम इसको 7 कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुलक का मान आ गया, लगभग में मान है ये। तो इस तरह से हम इन सवालों को करेंगे। हमारे बोर्ड एग्जाम्स में जो हमने 3 टॉपिक अभी पढ़े, माध्यक है, बहुलक और माध्यक, इनमें से जो जिस तरह के सवाल मैंने करवाए हैं उन्हीं में से आपके कोई भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाएगा।